गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर से रिलेटेड इस थर्ड वीडियो में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं ये अच्छी तरह से बताऊंगा। तो वैसे अपने को पता है कि 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। ठीक है ना। तो इन सभी की 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर क्या वैल्यू होगी वो अपन यहाँ पर किस तरह से निकालते हैं वो सीखेंगे। तो एक तरफ तो मैंने लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिक 6 रेशियो लिखे हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। इन सभी की हम 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री पर वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आपको 0 के नीचे लिखना है 0, 30 के नीचे आ जाएगा 1, देन 2, 3 और 4। ये लिखने के बाद में सभी को 4 से डिवाइड करो और सभी का स्क्वायर रूट निकालो। All digits are divided by 4 and find square root. So 0 by 4, स्क्वायर रूट ऑफ 0 by 4 सॉल्व करने पर आएगा 0। स्क्वायर रूट ऑफ 1 by 4 1 by 2, 2 by 4 1 by root 2, 3 by 4 means root 3 by 2 and 4 by 4 1। ये जो वैल्यू हमने निकाली 0, 1 by 2, 1 by root 2, root 3 by 2 और 1, ये जो वैल्यू होगी वो होगी साइन थीटा की। इसको किस तरह से रेट करेंगे? साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1 by 2, साइन 45 हो जाएगा 1 by root 2, साइन 60 हो जाएगा root 3 by 2 एंड साइन 90 ये हो जाएगा 1। इस तरह से हम साइन की वैल्यू निकालेंगे। सेकेंड, कॉस निकालने के लिए आपको क्या करना है कि जो साइन की लास्ट वैल्यू है वो आ जाएगी फर्स्ट में और फर्स्ट वैल्यू है वो लास्ट में। तो लास्ट वैल्यू क्या है अपनी 1, रिवर्स आओ, फिर आ जाएगा रूट 3 by 2, देन 1 by रूट 2, देन 1 by 2 एंड 0, यानी cos 0 1, cos 30 रूट 3 by 2, cos 45 1 by रूट 2, cos 60 1 by 2 और cos 90 ये हो जाएगा 0। ठीक है। अब निकालेंगे tan की वैल्यू। तो tan का जो फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, tan को हम लिखते हैं sin बाय cos, जो sin की वैल्यू है और cos की वैल्यू का जो रेशियो होता है वो कहलाता है tan। ओके। अब साइन tan 0 के लिए क्या करना है? साइन 0 बाय cos 0, साइन 0 बाय cos 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी है? 0। cos 0 की वैल्यू कितनी है? तो 1। 0 बाय 1 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 0, यहां पे आ गया 0। अब वैसे ही साइन और cos की सभी वैल्यू का रेशियो निकालेंगे, यानी साइन की वैल्यू को cos की वैल्यू से डिवाइड करना है। तो 30 के लिए 1 by 2 को रूट 3 by 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, नहीं समझ में आया था आप इस तरह से कर सकते हो। 1 by 2 डिवाइड रूट 3 by 2, 2 कैंसिल, सो 1 by रूट 3। यहाँ 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया 1 by रूट 3। यहाँ 1 by 2 डिवाइड बाय 1 by 2, इसको सॉल्व करेंगे। 1 रूट 3 by 2 डिवाइड 1 by 2, 2 से 2 कैंसिल, ओनली रूट 3 एंड 1 by 0, 1 by 0। डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होता है, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, नॉट डिफाइन लिखेंगे या फिर ये सिंबल बना सकते हो आप इस तरह से, नॉट डिफाइन। अब जो अपने टेबल पढ़ रखा है उसमें देखा है कि साइन की जस्ट रेसिप्रोकल वैल्यू होती है कोसेक, कॉस की रेसिप्रोकल वैल्यू होती है सेक और टेन की रेसिप्रोकल वैल्यू होती है कॉट। जो आपने साइन की वैल्यू निकाल रखी है उसको आप रेसिप्रोकल करोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? कोसेक की।
तो 0 का रेसिप्रोकल होता है 1/0 और 1/0 मीन्स होता है नॉट डिफाइंड। इसको रेसिप्रोकल करो तो आ जाएगा 2, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा √2, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1। तो साइन का जो वैल्यू है, साइन की वैल्यू को हमने रेसिप्रोकल किया तो वैल्यू आ गई कोसेक। सिमिलरली कॉस की जो वैल्यू है इसको रेसिप्रोकल करोगे तो किसकी वैल्यू आएगी? सेक की, यानी 1 का रेसिप्रोकल हो गया 1। ठीक है, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो आएगा 2/√3, ये हो जाएगा √2/1 यानी √2 को लिखेंगे 2 और 0 का रेसिप्रोकल अगेन 1/0 और 1/0 को नॉट डिफाइंड। 10 की जो वैल्यू है इसको रेसिप्रोकल वैल्यू हो जाएगी इसकी कॉड की। 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3/1, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल वापिस 0। 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0। तो इस तरह से अपन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की 0, 30, 45, 60 और 90 पर वैल्यू फाइंड करते हैं। तो जो चैप्टर के अंदर क्वेश्चंस आते हैं उसमें अपने को इन सभी रेशियो की वैल्यूज याद तो रहेगी नहीं, तो सबसे पहले आपको ये टेबल बनाना होगा जिस पैटर्न से मैंने आपको बताया है और फिर रिलेटेड क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होगा। थैंक यू।